Hello everyone, welcome to our channel CSP Educational News Nirman Tak. Without wasting our time, we start our lecture number 3. See this lecture number 3, based on the continued differentiability. In last two lectures, we discussed already part of limits and some examples of continuity. In this chapter, we discuss some examples also and different definitions of continuity. So without wasting our time, I'm continuing this lecture with the help of an example. So I'm taking an example. आप समझने की कोशिश करें, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ. ये एक फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन gx, और इसमें दो कंडीशन है, x इज लेस देन इक्वल टू -2, वी कैन सी, और एक आपका दिया हुआ है लेस देन -2, यू कैन सी. लेस देन -2 का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और ग्रेटर देन का मतलब है राइट हैंड साइड. दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज द लेफ्ट हैंड, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन है और x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो ये होगा राइट हैंड लिमिट, राइट. आप देखेंगे सबसे पहले सब कुछ आप पढ़ के देख लें, यहां पर आ जाए डायरेक्टली. दिस फंक्शन x इक्वल टू -2, जब हम इस फंक्शन में यहां पर ये इक्वल टू -2 पा रहा है, यहाँ पर पहले -2 आप यहाँ पुट करते हैं, -2 -1. जब आप इसको पुट करके वैल्यू को सोल्व करते हैं, यू गेट -3. दिस इज सिंपल फंक्शन, यानी x इक्वल टू -2 पर, ये -2 पर आपने x की जगह -2 रखा तो आपको मिला -3. नाउ वी टेक LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट gx -2 मीन लेफ्ट हैंड साइड. तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला है, सो वी विल पुट x -2, x की जगह -2 आपने रखा, -2 प्लस 3, ठीक है, आप यहां पर रख देंगे, ठीक है. और -2 रखने के बाद में यहां पर जब इसको सोल्व करते हैं, यू गेट 2. अब राइट हैंड साइड कौन सा है, ये राइट हैंड साइड है, क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन है तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा है 2 प्लस, -2 तो लिमिट है, लेकिन 2 प्लस का मतलब है राइट हैंड लिमिट एंड -2 का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट. तो हम यहाँ पर -2 पुट करने के बाद आपको जो वैल्यू मिल रही है वो -3 मिल रही है. अब आप देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज, और जो राइट हैंड साइड है ये दोनों सेम नहीं है, जबकि होना क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी. एट x इक्वल टू -2, दिस वन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल, तीनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन इसमें LHL RHL दोनों इक्वल नहीं है. दैट मीन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और फंक्शन इज डिसकंटिन्यू, इज नॉट कंटिन्यू, फंक्शन कंटिन्यू नहीं है, ठीक है ना. इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल अदर x वैल्यूज, मतलब -2 को छोड़कर सब पर ये कंटिन्यूअस हो सकता है बट नॉट कंटिन्यूअस एट -2, ठीक है. तो आपको क्या करना है, पहले इक्वल टू पे ये लेफ्ट हैंड साइड को बताता है, क्योंकि लेस देन है, ये राइट हैंड साइड को है, दोनों को आप सोल्व कर लेंगे और ये आप आंसर निकाल सकते हैं. एज बिफोर एग्जांपल नंबर 7 वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, ठीक है. इसके लिए एक आप छोटा सा इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो क्या है, ग्राफ है. जरा उस ग्राफ को देख लेते हैं. ये देखिए ग्राफ, ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है इसमें दो कंडीशंस हैं. लेस देन इसमें इक्वल नहीं है, जब लेस देन इक्वल नहीं है तो x की वैल्यू -2 से कम रखते हुए जाए. इसमें -2 से मिनिमम का मतलब है -1 0 1, नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं, कम करते हुए जा रहे हैं, -3 -4 -5, तो आपको ये कंडीशन मिलेगी. ये ओपन इंटरवल को शो करता है. और देखो यहाँ पर डार्क आ रहा है, ये दूसरा वाला कर्व है नीचे वाला, यहाँ x की वैल्यू -2 और -2 से ज्यादा, यानी -2 -1 0 1 2 3 4 यहाँ रखेंगे तो ये ग्राफ बनेगा. दोनों में कोई मैच नहीं कर रहा है, बीच में गैप आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये जो लाइन है, ये वाली लाइन x इक्वल टू -2, ये क्या है, डिसकंटिन्यू का पार्ट है, क्योंकि ये मर्ज नहीं हो रहा है. और आपको पता भी है कि कंटिन्यूअस फंक्शन उसे कहते हैं जब पेंसिल को बिना उठाए कोई ग्राफ खींच सके. अब ये तो एक ही ग्राफ है, एक ही फंक्शन है, लेकिन दोनों के बीच में ये -2 का गैप आ रहा है, इसका -2 यहाँ पर डिसकंटिन्यू फंक्शन को शो करता है. इज इट क्लियर? आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल. इज द फंक्शन एज गिवन बाय, ये दो फंक्शंस हैं. इफ x इज नॉट इक्वल टू 4, नॉट इक्वल टू 4 का मतलब है कि LHL भी यही है और RHL भी यही है.
और x इक्वल टू 4 यानी कि वो पॉइंट है उसके ऊपर सोल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फंक्शन हमारे पास है पहले हम इस पे निकालेंगे x इक्वल टू 4 पर। x इक्वल टू 4 पर आप क्या करेंगे, जब यहाँ पर ये देखो ये फंक्शन दिख रहा है आपको, जब आप यहाँ 4 रखेंगे तो f4 आएगा, और जब आप यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ पर 7 रहेगा। ये देखो x इक्वल टू 4 रखने पर यहाँ 7 रहेगा। ये LHL RHL को शो करता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना क्योंकि नॉट इक्वल आ रहा है, तो इसमें आपको LHL RHL की जगह सिंपल इसको सोल्व करके वैल्यू पुट कर दें। ये एक साथ LHS RHS दोनों को शो करेगा। तो हमने क्या किया, पहले इसको सोल्व करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली इसमें 4 नहीं रख सकते, क्योंकि 4 रखने पर ये 0/0 बन जाएगा, ठीक है। और 0/0 कैसा होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। हम इसको डिस्कस करेंगे फर्दर। अब इसको आप क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको ओपन करते हैं, x माइनस 4 से इसको कैंसिल करेंगे, x प्लस 4। इस पूरे में x की जगह रखेंगे 4 रखने पर आपकी वैल्यू आ रही है 8। ये जो पोर्शन है ये LHL और RHL दोनों को एक साथ शो करता है, और ये जो पोर्शन है ये सिर्फ आपके उस पॉइंट को शो करता है। यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 8, इसका मतलब है F4 और ये जो 8 आ रहा है दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यू है। तो जब नॉट इक्वल आए तो LHL RHL में सिर्फ एक बार वैल्यू निकालते हैं और एक बार इस पॉइंट पे निकालते हैं। देख लेते हैं कि दोनों में अगर वैल्यू सेम आती है जब तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ये ग्राफ है, अब इस ग्राफ को देख सकते हैं कि 4 के ऊपर ये 4 आ रहा है, एक तो पॉइंट हो गया, ये देखो 7 दिख रहा है, ये 7 पर 4 है। यहाँ देखो आप इसको देखें, मैं लाइन ध्यान से, ये x इक्वल टू 4 पर है, ये रहा x इक्वल टू 4 पे 7, और ये जो लाइन जा रही है ये किसको शो कर रही है, ये दूसरे वाले ग्राफ को शो कर रही है, इस वाले ग्राफ को। दोनों में कोई मैच नहीं कर रहा, ये माइनस ये डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, 4 की वजह से आ रहा है। तो इसका मतलब ये डिसकंटिन्यू ग्राफ है, ये दोनों के बीच का जो गैप है यही डिसकंटिन्यू को शो करता है। तो you can understand this example with help of simple mathematical condition and also with help of graph. This is the visualization of the function, example number 9. Clear? अब हम देखते हैं आगे, एक डेफिनेशन है, कोशी और हेनी ने इस डेफिनेशन को दिया था, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई ये एक बेसिक डेफिनेशन है, इसी से कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर होती है, बट ये थोड़ी डिफरेंट डेफिनेशन है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे और इस पर ये जो एक ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पर, इस ग्राफ की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो आई विल टेक स्पेशल लेक्चर ऑन द कोशी-हेनी डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। तो हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पर इसकी नीड नहीं है। अकॉर्डिंग टू 12th क्लास हमारी जो अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, एक तो पीछे आपने पढ़ा है, एक डेफिनेशन जो सबसे ज्यादा काम आती है और एग्जाम में बच्चे इसी से क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। सो आई एम टेकिंग डेफिनेशन, a function fx is said to be continuous at fx is equal to a if this is LHL, this is RHL and this is the point or that at a function or that point. So LHL, RHL and that point जो हम कर चुके हैं, this condition can be written as, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये a प्लस, ये a प्लस दिख रहा है, दिस इज द राइट हैंड लिमिट, इस राइट हैंड लिमिट को यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो आप, इन दोनों को आप ध्यान से देखें, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है, ठीक है। इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं और ये f हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज LHL at x equal to a, RHL at x equal to a, वैल्यू ऑफ द फंक्शन at x equal to a, दैट इज fa। तो हमारे पास तीन कंडीशन है, हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अगर तीनों इक्वल नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन अब बात यह है कि ये वाली जो टर्म है उसको a प्लस एच कैसे लिखा गया और उसको a माइनस एच कैसे लिखा गया। जब भी कोई क्वेश्चन करें अकॉर्डिंग टू मी, आप इस ग्राफ को बना लें, देखें इसमें x इक्वल टू a, ये रहा x इक्वल टू a से फंक्शन निकाल लेंगे। जैसे जैसे हम पीछे जाते हैं तो वैल्यू कम होती है। सपोज ये माइनस एच है, एच क्या है, बहुत छोटी वैल्यू है, माइनस कुछ कम हो रहा है उसमें माइनस एच, और कुछ प्लस हो रहा है तो प्लस एच। तो a में से क्या कम हो रहा है, h कम हो रहा है, a माइनस एच, a माइनस एच। तो आप देखेंगे जो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है ये वाली, उसको लिखा हुआ है a माइनस एच। यहाँ देखो ये a है माइनस में, a माइनस एच, और यहाँ h की लिमिट क्या है, 0 है। तो इसे क्या लिखोगे, a प्लस एच, a प्लस एच,
ए प्लस एच ग्रेटर देन के लिए आर एच एल को, तो ये ए प्लस एच होगा और ये आपके एफ ए होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बहुत इजीली इस चीज को समझ सकते हैं अपन। इस ग्राफ को अगर आप याद रखते हैं, लेस देन के लिए एल एच एल, आर एच एल राइट हैंड साइड के लिए, ग्रेटर देन के लिए हमेशा यहाँ माइनस एच होगा, यहाँ प्लस एच होगा। और इन डेफिनेशन की सहायता से हेल्प के हम आराम से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पीछे जो डेफिनेशन दी है और उसके हेल्प से भी इसे कर सकते हैं, और जो बेस्ट वे है वो आप यहाँ देखें। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग ओके। उससे पहले सम कंटीन्यूअस फंक्शन, वी हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये जो फंक्शन है हमें पता नहीं होता कौन से फंक्शन कंटीन्यूअस है, कौन से डिसकंटीन्यूअस है। आप जब रोले थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम जब करते हैं तो वहां पर आपको सोल्व नहीं करना होता, इन्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि, और इन्हें प्रूव भी कर सकते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन कैसा फंक्शन है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन इसकी वैल्यू फिक्स आती है वो भी कंटीन्यूअस फंक्शन है। और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी कंटीन्यूअस फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कोस, इसके अलावा टेन कोट सेक कोसेक नहीं होते। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिस पर पावर दिख रही है एक्स, लॉगरिथम टर्म जो होती है वो कंटीन्यूअस फंक्शन है। साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक, ये हाइपरबोलिक फंक्शन कहलाते हैं। ये सब भी कंटीन्यूअस होते हैं। और ये जो मोड में चल रहे हैं जिन्हें कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ये सारे के सारे कंटीन्यूअस फंक्शन होंगे। तो वी हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, ये सारे आपको याद होने चाहिए। सो आई एम टॉकिंग अनदर वे, अगर डिसकंटिन्यू की बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप 11 में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं इसको और डिस्कस करूंगा आपके साथ में। इसमें x के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐड है, जब जब ग्रेटेस्ट चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए हमेशा डिसकंटिन्यू होगा। ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यू है, क्यों? क्योंकि जब x की जगह यहाँ 0 लगाया जाता है तो 1/0 होगा इंफिनिटी, और जब इंफिनिटी होगा तो आपको पता है कि उस फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसी तरह से ये जो वैल्यूज दिख रही है प्लस माइनस π/2, प्लस माइनस 3π/2, प्लस माइनस 5π/2, 7π/2, इन सब की वैल्यूज को जब यहाँ रखा जाता है तो आपको इंफिनिटी मिलता है। तो इंफिनिटी पर फंक्शन डिसकंटिन्यू होता है। इस तरह से कोट और कोसेक के अंदर भी जब प्लस माइनस ये रख के देखते हैं तो भी ये डिसकंटिन्यू होगा, क्योंकि इन पे वैल्यू रखने पर इनकी वैल्यू इंफिनिटी आती है। इसी तरह से ये दोनों वैल्यू जो है ये भी डिसकंटिन्यू फंक्शंस हैं, क्योंकि 0 रखने पर 1/0, साइन 1/0, कोस 1/, ये जो कंडीशन है ये डिफरेंट है, इन्हें कहते हैं ओसिलेशन वैल्यू। इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। और ये जो कंडीशन है इस पर भी इंफिनिटी आएगा, इसलिए ये भी डिसकंटिन्यू है। इसी तरह से कोट हाइपरबोलिक और कोसेक हाइपरबोलिक फंक्शन भी डिसकंटिन्यू है। तो कुल मिला के हमें ध्यान रखना है कि ये फंक्शन क्या कहलाते हैं, डिसकंटिन्यू कहलाते हैं। आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, बहुत इजी एग्जांपल है, ठीक है। और ये जो एग्जांपल्स हैं मैंने बताए हैं बहुत इसी वे में करेंगे, और मैं कोशिश आप ये करें कि जितने भी क्वेश्चंस आपके दिए हुए वो इसी वे में किए जाएं। शो दैट दिस फंक्शन 5x - 4 व्हेन 0 बिलोंग्स टू 1 to -1, और एक दिया है 1 to 2 के बीच में, इज कंटिन्यूअस एट x = 1। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि x = 1 पर ये कंटिन्यूअस है। अब आप क्या करेंगे, पहले x = 1 यहाँ लिखेंगे, x greater than 1, x less than 1, यहाँ इक्वल है, ग्रेटर देन 1, ये लेस देन 1 है। तो आप जैसे जैसे पीछे जाएंगे तो माइनस होगा, तो 1 में से माइनस करेंगे 1 - h, यहाँ इधर लेंगे तो ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 1 + h, 1 + h। ठीक है, और ये हो गया LHL, ये RHL हो गया, जो मैंने आपको कहा था कि इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, x = 1 पे निकालेंगे। ये x = 1, 2 को 0 को नहीं देखना, x = 1 पर फंक्शन है 5x - 5, तो पहले हम x = 1 पे निकालेंगे, फिर हम LHL निकालेंगे, फिर हम RHL निकालेंगे। तो f = 1 पर ये वैल्यू आ रही है 5x - 4, इसमें x की जगह 1 पुट करेंगे, 5 × 1 -4, 5 - 4 यहाँ आ जाएगा 1, तो आपका पहला कंडीशन है 1। अब हम लेंगे LHL एट x = 1, LHL में x की वैल्यू लेस देन 1 होती है, उसको लिखने का टेक्निक ये होता है 1 - fx, या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - h। क्यों लिखा 1 - h, जरा यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है 1 - h, तो आपको फंक्शन में लिखना है 1 - h, और RHL में लिखना है 1 + h। ठीक है,
तो यहाँ पर ये जो 1 माइनस है, ये 1 माइनस लिखकर इसको h लिखा है, यहाँ h टेंस टू 0। LHL के लिए हम x लेस देन 1 लेंगे। अब लेस देन 1 में क्या आ रहा है, लेस देन के लिए आप देखते हैं, ये देखिए x लेस देन 1, x लेस देन 1, यानी इस क्वेश्चन में आपको x की जगह 5 और 4, x की जगह वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x की जगह 1 माइनस h रखा हुआ है, x की जगह ये अंदर वाली वैल्यू, बाकी सब सेम रहेगा। 5, h की जगह 0 पुट करेंगे तो 5 इंटू 1 माइनस 0, सोल्व करने पर आपको 1 मिलेगा। इसी तरह से आप RHL निकालेंगे ग्रेटर देन 1 के लिए। ग्रेटर देन में यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस कर देना, यहाँ पर 1 माइनस एच है, यहाँ 1 प्लस एच कर देना, यहाँ h टेंस टू 0 कर देना। 1 प्लस एच शोइंग फॉर RHL, और x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 में यहाँ 4 और 3 है, ये x की जगह आपको रखना है 1 प्लस एच, और यहाँ पर रखना है 1 प्लस एच। देखो यहाँ पर देखो, आपको देखो 4 x की जगह 1 प्लस एच का क्यूब और 1 प्लस एच। अब आप h की जगह यहाँ लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाने के बाद आपको मिलेगा 4, 1 का क्यूब, 3 इंटू 1, सोल्व करेंगे 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। आप देखेंगे कि F1 पे निकाली थी वैल्यू, वो भी 1 थी, LHL निकाली तो भी 1 है, RHL निकाला तो भी 1 है। दैट मीन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन यहाँ पर कंटिन्यूअस है। आप क्लियरली आपको समझ में आ रहा हो, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप एक और क्वेश्चन लेते हैं अपना लास्ट, उसके बाद फिर हम now next example, show that the function f is given by x sin x 1 upon x as is not equal to 0. okay, not equal to 0, that means left hand side और right hand side इससे यूज करेंगे, x इक्वल टू 0 पर 0 है और कंटिन्यूअस फंक्शन आपको प्रूफ करना है। तो ये जो वैल्यू है वो LHS और RHS दोनों को शो करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ लाइन, दिस इज x इक्वल टू 0, f ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, प्लस h, 0 प्लस h, यहाँ पर क्या आएगा 0 प्लस h, यहाँ क्या आएगा 0 माइनस h। ठीक है, तो हमें पहले LH पहले इस पर निकालना है, फिर LHL, आफ्टर दैट RHL। एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 fx इज इक्वल टू 0 हमें यहाँ रखना है, और LHL RHL के लिए आपको यहाँ यूज करना है। तो आप क्या करेंगे, जब 0 यहाँ पुट करते हैं, यहाँ 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर 0 मिलता है। ठीक है, पहला फंक्शन आपका ये निकल जाएगा। अब LHL निकालना है, किस पे निकालना है 0, यानी 0 माइनस पर, फिर क्या निकालेंगे 0 माइनस h। सी यहाँ देखें LHL एट x इक्वल टू 0 यानी x लेस देन 0, 0 माइनस का मतलब है LHL और 0 प्लस का मतलब है RHL, ये लिखेंगे 0 माइनस h। ठीक है, पीछे देखें वापस से, यहाँ देखो ये 0 माइनस h आता है, LHL की बात कर रहा हूँ, और आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है, यहाँ 0 माइनस h, यहाँ 0 माइनस h पुट करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 0 माइनस h लगाओगे तो यहाँ पर माइनस h बचेगा, तो जो फंक्शन है उसमें माइनस h साइन माइनस h, दोनों जगह माइनस h रखना है, क्योंकि LHL RHS में x साइन 1/x दिया हुआ है। तो ये माइनस यहाँ से नेगेटिव बाहर आएगा और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, h को अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, दोनों को लिमिट को सेपरेट करेंगे, h की वैल्यू यहाँ 0 होगी, इनटू साइन 1/h और कोस 1/h जो फंक्शन है उसकी एक आइडेंटिफाई वैल्यू जो पहले से ही मानी गई है, निकाली गई है, ग्राफिकली हम बना सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा अगर आपकी अगर क्वेरी होगी। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू होती है ऑसिलेशन नंबर बिटवीन -1 to 1, ये एक ऑसिलेशन वैल्यू होती है, यानी कि दोलन जिसे कहते हैं -1 से +1 की में कुछ वैल्यू है, नंबर है, पर क्या है पता नहीं, और कोई भी नंबर हो जब उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। ठीक है, अगर हम RHL की बात करें तो सिंपल वे में x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 टेंस टू +1, प्लस हो गया, यहाँ पर आपको 0 प्लस करना है तो यहाँ पर h बच जाएगा। तो वो जो फंक्शन है साइन x, वहां पर x की जगह h और यहाँ पर h, वहां माइनस है यहाँ प्लस है, दोनों को आप सेपरेट कर देंगे, यहाँ पर इसकी 0 वैल्यू, वापस से वही कंडीशन है एन ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 to +1। ठीक है, तो आप पहले केस में इसकी वैल्यू 0 थी, LHL में भी 0 थी, RHL में भी 0 थी, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि ये ग्राफ है, जब आप देखें साइन 1/x का ग्राफ है, साइन 1/1 का ग्राफ जो है वो -1 से लेकर +1 के बीच में ऑसिलेट होता है, मतलब इसके बीच में कोई ना कोई वैल्यू
होती है। तो यहाँ पर अपन ने इसकी वैल्यू यहाँ पर -1 to +1 मानी है, और इसको हम और अच्छा एक्सप्लेन कर देंगे बाद में। sin 1/x और cos 1/x के लिए इसको अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। So I'm giving you some practice questions. First, show that fx is equal to this one. At x equal to 2 आपको प्रूफ करना है। हम ओनली 2 पर वर्क करेंगे, 1 पर वर्क नहीं करना है। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, इस फंक्शन पर ये डिसकंटिन्यू है। ये दो क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको करना है, ठीक है। तो यू कैन डू योर सेल्फ। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो आप इस पे ध्यान दें, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन डू इन इजी गोइंग। थैंक यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें।